हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग नीट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डीपली पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट का जो सिलेबस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हमने बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो नीट में क्वेश्चन बनते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट ऑफ बॉडी से बन जाते हैं, ऑर्गन से बन जाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उनसे बन जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तभी हम आप लोगों को बताए थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, क्यों था? क्योंकि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। इसी के उसी समय हम बताए थे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ओवरी होता है। क्यों है? क्योंकि उसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जहां हो रहा है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन जहां हो रहा है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये बात रही। अब जो है, जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाद में हम मेल एसेसरी डक्ट पे बात किए थे, मेल एसेसरी ग्लैंड पे बात किए थे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे बात किए थे, उसी प्रकार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी उनके पार्ट को देखेंगे जो डक्ट हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं फीमेल के। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो अलग हो गया, वो एक ही ऑर्गन है, वो एक ही बॉडी पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। उसके बाद जो पार्ट हैं मैंने बताया था, और जो पार्ट हैं उनको मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत रखता हूं। क्योंकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हेल्प करते हैं गैमेट के फॉर्मेशन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सहायता प्रदान करते हैं कि वो अच्छे से गैमेट को बना सकें। इसी बेस पे मैं बात कर रहा था। तो आइए हम देखते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उनके बारे में एक एक के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में टेस्टिस के बारे में डीपली स्टडी की, इपिडाइडेमिस के बारे में डीपली स्टडी की जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। उसके बाद हम जो है असेसरी वासाई फ्रेंसिया, वाश डिफरेंस और आपका रेटेड टेस्टिस सब के बारे में डीपली स्टडी की थी। हमने ये भी बताया था कि वसा, वाश डिफरेंस और सेमाइनल वासाइकिल जहां पे मिलते हैं वहां पे एक डक्ट का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड इजेकुलेटरी डक्ट। फिर हमने स्पर्म पाथ को देखा था कि स्पर्म कैसे सेमनीफेरस टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म निकल के और कैसे टिप ऑफ पेनिस से इजेकुलेट होता है, पास आउट कैसे बाहर जाता है, टिप ऑफ पेनिस से कैसे आउटसाइड होता है, इजेकुलेशन होती है। इस बात को हमने सब कुछ देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे उनके बॉडी ऑर्गन पार्ट का, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो देखिए, आप सबके सामने यहाँ मेंशन किया गया है, एकदम एनसीईआरटी के बेस्ड पे है। आप अपनी एनसीईआरटी का वर्कबुक अपने पास रखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। एकदम एनसीईआरटी के वर्कबुक पर एकदम डिपेंड है। ये एकदम लिखा गया है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं ए पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ओवरी एंड ए पेयर ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब, और एक पेयर फैलोपियन ट्यूब। जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो थ्योरी के जस्ट नीचे जो डायग्राम बनाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं डायग्राम यहां बना देता हूं आपको, डायग्राम से कलर डायग्राम से आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं। ओवरी क्या है, ओवरी में ओवम कहाँ बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट कहाँ हैं, ठीक, और सही वो स्पेस कहाँ है जहां पे फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। सभी ये जानते होंगे कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब का भी तो एक प्लेस होता होगा ना जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। उस प्लेस का क्या नाम है, ये नीट में पूछा गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहां पे देखते हैं जो यहां पे मेंशन किया गया है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओविडक्ट। कामा यूट्रस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब देखिए यहां पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया की जो बात आती है थोड़ा मेल और फीमेल में डिफरेंस समझिएगा। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब होता है बाहरी ऑर्गन, आउटर ऑर्गन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आउटर ऑर्गन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा भाग बाहर होता है? तो आप जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात किए होंगे, किए ही थे, ऐसे कहिए किए थे, तो उसमें हम बताए थे कि जो मेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया पार्ट है वो कुछ कोई और नहीं बल्कि मेल का पेनिस, जो पेनिस होता है, पेनिस, पेनिस जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया है मेल में। लेकिन फीमेल में, फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो कभी भी वेजाइना नहीं होता। वेजाइना स्टूडेंट इंटरनल ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं होता। वेजाइना, फीमेल में वेजाइना जो होती है वो इंटरनल ऑर्गन होता है। फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया दूसरे होते हैं जिन्हें हम लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस इन सब के नाम से जानते हैं। तो कभी मेल में जैसे पेनिस होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो फीमेल में वेजाइना नहीं होता, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, और हर एक फीमेल में, हर एक मैमेलियन फीमेल में एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देखिए बहुत अच्छी पॉइंट यहां लिखी गई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या है? ओवरीज। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन, ठीक है मैं मेंशन कर दे रहा हूं, फॉर्मेशन ओवम, ओवम का फॉर्मेशन होता है इसमें। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी में, इसलिए ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब नीचे देखिए फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट की बात करें, जैसे हम वहां बात किए थे मेल एसेसरी डक्ट, हम ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट देख रहे हैं अभी इनके एक एक पॉइंट पे। जैसे हम ओवरी ही है हमारा, तो ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे हम डीपली स्टडी करेंगे कि ओवरी कैसे फंक्शन करते हैं, ओवरी कैसे ओवरी में ओवम कैसे बनता है, तो ओवरी कैसे उनको रखते हैं, सबके बारे में देखेंगे। फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट के पार्ट हैं ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है और वेजाइना। ये जो होते हैं फीमेल के एसेसरी डक्ट के पार्ट हैं। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ओवरीज, अच्छा इनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक, यदि आपको किसी रेफरेंस बुक में देखे होंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लिखा है ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कोई और नहीं है बस कि यही है। क्योंकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हेल्प करे, सहायता दे, सहायक होते हैं कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी दिख रहा है ये ओवम का फॉर्मेशन करे। और ओवम क्या है? फीमेल गैमिट है। फीमेल गैमिट को बनाने में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हेल्प करते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल गैमेट को बनाते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इससे आपका बेस एकदम क्लियर हो जा रहा है। अब देखते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना, और इसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। देखिए छोटा सा लिख दे रहे हैं, कॉपी में छोटा सा मत लिखना, बड़ा कर लेना, ऑर्गन है, करेक्ट। अब देखो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन इन फीमेल, फीमेल में हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात कर रहे हैं और ये बताए रहे हैं आपको कि फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया वेजाइना नहीं होता। और इसमें जो पार्ट लिखे गए हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया के रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें देख लीजिएगा कहीं भी वेजाइना प्रेजेंट नहीं होगा। आइए देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसमें मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट है। मॉन्स प्यूबिस होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा, क्लाइटोरिस
हाइमेन, ये सभी जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। आपको टर्म एकदम नए नए लग रहे होंगे। मॉन्स प्यूबिस क्या है, लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया माइनोरा क्या है, क्लाइटोरिस क्या है। क्लाइटोरिस के एक नाम से और जानते हैं, क्लाइटोरिस को फीमेल पेनिस कहते हैं, फीमेल पेनिस के भी नाम से क्लाइटोरिस को जानते हैं। तो इन सब के बारे में जो अभी आपको एकदम न्यू टर्म लग रहे हैं, टर्मोलॉजी को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर, टर्मोलॉजी को समझने का बायोलॉजी में तरीका है डायग्राम। डायग्राम से हम डायरेक्ट मॉन्स प्यूबिस को स्पष्ट देख लेंगे और डायग्राम के माध्यम से उसे समझ लेंगे। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा को भी समझ लेंगे और क्लाइटोरिस और हाइमेन को भी देख लेंगे। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो अंदर वाले पार्ट हैं, उसमें ओवरी, ओवरी अंदर ही होगा भाई, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लोअर द एब्डोमेन पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और जो कि अटैच होता है किससे, ओवरी से, ओविडक्ट, ओवरी का ही दूसरा नाम और उसका फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम ओविडक्ट। ये यूट्रस प्रेजेंट होगा। और वेजाइना देखिए आ गया यहां, ये कई बार आप जो है इसको अंडरलाइन करिए। वेजाइना ये इंटरनल ऑर्गन है, ना कि एक्सटर्नल ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नहीं आएगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस आएगा, लेबिया माइनोरा आएगा, लेबिया माइजोरा आएगा, क्लाइटोरिस आएगा, हाइमन आएगा, कभी भी वेजाइना नहीं आएगा। जबकि मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमेशा पेनिस आता है। फीमेल में जो वेजाइना है वो इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फीमेल में आएगा। और देखिए यहां इंक्लूड भी है कि इंटरनल जेनेटेलिया ऑर्गन पेयर ऑफ ओवरीज है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब है जिसे हम ओविडक्ट कह रहे हैं, एक यूट्रस है और एक वेजाइना प्रेजेंट है। ये हुआ स्टूडेंट, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट को देखें और इसी में ही हमने काफी चीजों को भी समझने की कोशिश की, लेकिन अभी आप लोग को पूर्ण रूप से समझ नहीं आया है। तो इसके लिए प्लीज टेंशन न लें, हम जो है दूसरी लेक्चर को लेंगे और उसमें अब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे पहले बात करेंगे, ओवरी, ओवरी के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। फिर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फीमेल एसेसरी डक्ट पे बात करेंगे, उसमें हम एक एक बॉडी पार्ट पे पूरी डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के भी माध्यम से हम देखेंगे, जो डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी का उसको हम पूरा बनाएंगे। उसमें ओवरी को, यूट्रस को और वेजाइना, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट कौन कौन, इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडुलम, 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। इधर हम यूट्रस के तीनों पार्ट, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सर्विक्स, वेजाइना, ओवरी, ओवम, सबको देखेंगे। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा और उसे आप लेंगे तभी आपका बेस कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।